बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल मटन खिचड़ी की रेसिपी। खिचड़ी का नाम सुनते ही हर किसी के मुँह में पानी आ जाता है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है, लोगों को ऐसा लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, वन पॉट मील है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएँ रमज़ान में। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूँ, तो ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या इसे आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो 1 घंटा पहले गेहूँ को भिगा दें, फिर उसके बाद इसे कुटनी से कूट लेंगे, जो ऊपर का छिलका होगा निकल जाएगा। तो इस तरह से गेहूँ हमें मिल जाएगा। तो 200 ग्राम हमें गेहूँ लेना है और 100 ग्राम हमें लेना है यहाँ पर जौ। तो ये जौ भी उसी जगह मिलेगी जहाँ गेहूँ मिलेगा। तो दोनों को पहले अच्छे से साफ कर लेना है, फिर उसे अच्छे से 3 से 4 पानी से हमें धुल लेना है। आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। अगर आप इसे गर्म पानी से रखेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा ये गेहूँ। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी डालकर इसे 1 घंटे के लिए रख देना है, तो गेहूँ हमारा डबल हो जाएगा, तो ये हम बहुत ही जल्दी पक जाएगा। अब खिचड़ी के लिए दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है दाल, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो दाल की है वो है चने की दाल। चने की दाल सभी दालों में सबसे ज़्यादा जाएगी, तो 50 ग्राम हमने चने की दाल ली है। बाकी सारी दालों को मिक्स करके हमें 100 ग्राम ले लिया है। तो 2 चम्मच हमने मसूर की दाल, 2 चम्मच मूँग की दाल, 2 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया अरहर की दाल, 2 चम्मच मटाने की दाल और 2 चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पर उड़द की दाल। सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद 2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर बासमती चावल डाल देंगे। दालों को अच्छे से साफ कर लें, फिर उसके बाद इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद अगर आपको जल्दी है पकाने की तो आप इसे गर्म पानी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, तो बहुत ही जल्दी ये फूल जाती है, पकने में आसानी होगी और बहुत जल्दी गल भी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रखें। देखिए फूल कर डबल हो गई है, इससे पता चलता है कि दाल हमारी अच्छे से फूली हुई है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, सभी दालों को इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, जिससे हमारी जो दाल है नीचे लगे ना। तो सभी दालों को कुकर में डालने के बाद पानी हमने डाल देना है। तो 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर नमक और यहाँ पर थोड़ा-सा हमने प्याज़ कटी हुई डाल दी है, 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर का हम लिड लगा देंगे और 2 से 3 व्हिसल आने तक अच्छे से इसे हम गला लेंगे। दाल वाले कुकर को हम गैस पर चढ़ाएँगे और एक बड़े साइज़ का हम दूसरा कुकर लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे जौ और जो हमारी गेहूँ की दलिया है वो डाल देंगे। बड़े साइज़ का कुकर मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये पकने के बाद ये डबल और ट्रिपल हो जाते हैं, तो छोटे कुकर का या छोटे हांडी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये नीचे बहुत जल्दी लगने लगते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालकर इसको हम लिड लगाकर 2 व्हिसल आने पर हाई फ्लेम पर और 3 से 4 व्हिसल आने तक अच्छे से गला लेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है मटन 1 केजी। आप चाहे तो इस रेसिपी को फ़ॉलो करके चिकन या बीफ में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई है। अब दूसरा हम कुकर चढ़ाएँगे, तो इसमें डालेंगे 200 ग्राम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे, फिर मिक्स खड़े गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा है, सारे गरम मसाले हैं। डालने के बाद अच्छे से इसे भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए तो इसके अंदर 250 ग्राम प्याज़ को अच्छे से हमें बारीक-बारीक कट करके डाल देना है और अच्छे से फ्लेम को हाई करके प्याज़ को अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है, जैसे हम कोरमा के लिए प्याज़ को ब्राउन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज़ का कलर भी अच्छे से आ गया है। अब हम इसके अंदर मटन डाल देंगे और मटन को डालने के बाद अच्छे से इसे हमें भूनना है। इतना हमें भूनना है जो मटन का जो कलर है अच्छे से चेंज होना चाहिए। तो देखिए मटन को भूनते-भूनते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जो कलर बिल्कुल देखिए व्हाइट हो गया है। इसी तरह से जब हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जाती है, लेकिन कब और कितनी क्वांटिटी में कौन-सी चीज़ जाती है ये जानना इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अदरक, लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे और अच्छे से कोरमे की हमें भुनाई करना है। जितने अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो खिचड़ा है बनेगा। तो यहाँ पर भूनते-भूनते देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे फ्लेम को लो करके। तो इससे क्या होगा जो हमारा गोश्त होगा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से पक भी अंदर तक जाएगा। तो देखिए अच्छे से फिर वापस से हमने ढक्कन हटाकर भून लिया है। अच्छे से भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर 1 से डेढ़ चम्मच हमने ले लिए कश्मीरी और तीखी मिर्च को मिक्स करके। 1 चम्मच हम गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी सभी चीज़ों में नमक का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और चाट मसाला आधा चम्मच डालेंगे। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
तो देखिए अच्छे से हमने भून लिया है मसालों के साथ गोश्त को। अब उसके बाद हम यहाँ पर आधा गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे हम ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए दाल हमारी जो है ना अच्छे से देखिए गल गई है। अब इसे अच्छे से हम घोट लेंगे, यानी दाल की एक भी दाना इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। एकदम अच्छे से इसको हमें बिल्कुल महीन से कर देना है। तो देखिए अभी यहाँ पर जौ देखिए अभी खड़ा-खड़ा है। अब दोनों चीज़ों को देखिए अच्छे से हमें इसको ना कड़छी से या फिर इसे घुटने से अच्छे से हमें घूट देना है। तो देखिए हम एक बड़े से पतीले में दोनों दोनों हम दाल को और जो जौ हमारा अच्छे से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको घुटने से इसको घोट कर बताऊँगी किस तरह से इसको बिल्कुल बारीक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कोरमा भी हमारा तैयार हो गया है। तो कोरमा को अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा-सा हम पानी डाल देंगे। अब पानी डालकर इसका हम लिड लगा लेंगे और उसे हम 2 से 3 व्हिसल आने तक अच्छे से गला लेंगे। जब तक हमारा जो कोरमा है तैयार हो रहा है, तब तक कि मैं आपको जो हमारे घुटने से हम जो दाल और जो हमारे जौ है उसको अच्छे से मैं घोट कर बारीक करूँगी। तो देखिए अच्छे से इसे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल गरम-गरम ही, इसके अंदर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको गरम-गरम ही इसको अच्छे से हमें घोटना है। तो देखिए ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब कोरमे के ऊपर जो ऑयल है ना उसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब हम सर्व करेंगे, जब हम किसी को देंगे ना, इसके ऊपर डालकर देना तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब सारी चीज़ों को हम जो हमने मिक्सचर दाल का और जो हमारा गेहूँ वगैरह का था, सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें कोरमे को उसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद जब तक कि हमें मिक्स करना है, जब तक कि जो उसका मसाला वगैरह सब आपस में मिक्स ना हो जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हम डाल लेंगे 2 गिलास एकदम गर्म पानी डालना है, ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब कितना पतला और गाढ़ा चाहिए उसी हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। अब इसके ऊपर तला हुआ प्याज़, बारीक कटी हुई हरा धनिया और पुदीना का पत्ता और इसके ऊपर हम तला हुआ काजू और ये हमने तरी निकाली थी वो डाल देंगे। तो माशाअल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी जो हमारा देखिए कोरमा है वो तैयार हुआ है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना। अल्लाह हाफ़िज़।